सब कुछ स्वाहा हो गया है, हाथ खाली है, आंखों में आंसू हैं और कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। हिंसा से जूझते मणिपुर की ये कहानी पूरा देश देख रहा है। जैसे जैसे नई तस्वीरें, नई कहानियां सामने आ रही हैं, तब पता चल रहा है कि मणिपुर में हिंसा की आग में क्या क्या झुलसा है। भारी सुरक्षा के बीच अब मणिपुर में शांति है, लेकिन मणिपुर से सुलगी हिंसा की आग अब पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुलगाने लगी है। मणिपुर में जो हिंसा हुई उसका असर अब नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी दिखने लगा है। असम से लेकर नागालैंड तक मणिपुर में हुई हिंसा का असर दिखने लगा है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो हिंसा हुई, उसके बाद 1000 से ज्यादा मैतेई परिवार मिजोरम से असम पहुंचे हैं। मणिपुर से भागकर 13,000 कुकी मिजोरम पहुंचे हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल में अरसे से रह रहे मैतेई समुदाय के लोग अब सुरक्षित ठिकाने की तलाश में असम पहुंच रहे हैं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका सीधा असर तो इनके जो बॉर्डर पे जो स्टेट्स हैं उन पे ज़रूर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि आप मिज़ोरम में जिनका सिंपैथी कुकी-ज़ोमी के लिए है, वो उनके बारे में सोच रहे हैं, और तो ऐसी स्थिति से और तनाव उत्पन्न होता है। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में रहने वाले जनजाति समुदाय आपस में जुड़े हुए हैं। मिजोरम की मिजो जनजाति का कुकी जोमी समुदाय से करीबी रिश्ता रहा है। मणिपुर में कुकी समुदाय के खिलाफ हिंसा के बाद पीस अकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन ने मैतेई लोगों को राज्य छोड़ने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद मिजोरम में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में मणिपुर और असम पहुंच रहे हैं। आसाम की बात करें तो आसाम में भी लखीपुर में करीब 8 शेल्टर कैंप्स हैं। कुछ जो हैं वापस किए गए हैं, करीब 600 लोग अभी वहां से वापस गए हैं मणिपुर से। मणिपुर हिंसा की तपिश में मिजोरम झुलस रहा है, ऐसा नहीं। नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्य भी डरे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य जुड़े हुए हैं, इसलिए आपस के सारे पड़ोसी राज्यों में भी बेचैनी बढ़ रही है। मिजोरम से मैतेई समुदाय के पलायन के बाद अब ऑल इंडिया असम मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन ने मिजो मूल के लोगों को बराक घाटी खाली करने के लिए कहा। आमसू का कहना है कि मिजोरम में मैतेई लोगों के साथ जो हुआ उससे असम में मिजो लोगों को खतरा है। मेघालय के शिलोंग में पहले ही कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आमने सामने आ चुके हैं। मणिपुर में नागा आबादी भी रहती है, इसीलिए नागालैंड में भी बेचैनी है। नागालैंड में भी करीब 3000 या ऐसे विस्थापित लोग गए हैं। और मणिपुर की अगर हालत आप देखिए तो वहाँ पे खुद करीब 50,000 लोग कैंप्स में हैं। मणिपुर हिंसा के बाद नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा तनाव NDA के लिए परेशानी इसलिए भी है क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, नागालैंड में NDA की सरकार है, मेघालय में NDA की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मिजोरम में NDA में शामिल मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट NDA का गढ़ है। ऐसे में यहां हिंसा बढ़ी तो बीजेपी के लिए राजनीतिक परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटें जीती थीं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटें मिली थी। मैं समझता हूं कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेट्स का समूह है, और सबसे ज़्यादा तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए अहम है। 2024 में बीजेपी नॉर्थ ईस्ट की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य रखती है। ऐसे में मणिपुर की हिंसा अगर दूसरे राज्यों तक पहुंची तो इसका बीजेपी को दोहरा नुकसान होगा।